नमस्कार दोस्तों। रानी एलिजाबेथ उस ब्रिटिश साम्राज्य की रानी जिसके साम्राज्य में सूरज ही नहीं डूबता था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड 70 साल पहले जब क्वीन बनी थी तब ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर साम्राज्यों में शुमार था। लेकिन एलिजाबेथ के सामने ही इसका पतन शुरू हुआ और तकरीबन ख़त्म भी हो गया। आखिर क्या कारण थे कि ताकतवर साम्राज्यों में शुमार ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिटता गया। दुनिया के 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर दायरे पर कब्जा करने वाला ताकतवर साम्राज्य अब केवल 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ही सिमट कर रह गया है। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा ताकतवर साम्राज्य रहा है। 16वीं सदी के बाद ब्रिटेन ने अपने देश के बाहर दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू किए। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने यूरोपीय ताकतों जैसे स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के रूप में पहचान बनाई। 19वीं सदी के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया के करीब 1/4 हिस्से पर कब्जा था। उस समय ये कहावत मशहूर थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर साम्राज्य बन गया। इस दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और आइलैंड्स पर अपना शासन किया। 1913 से लेकर 1922 के दौरान एक समय दुनिया के 26% इलाके और 25% आबादी, तकरीबन 45 करोड़ आबादी पर ब्रिटिश शासन था। ऐसा माना जाता है 1997 में हांगकांग चीन को सौंपने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। फिलहाल ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के 14 आइलैंड्स तक ही सीमित है। इसमें ज़्यादातर आइलैंड वीरान हैं। 1952 में 26 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की महारानी बनी जब उनके पिता जॉर्ज षष्ठम की मौत हो गई। तब महज 25 साल की उम्र में ही महारानी एलिजाबेथ सेकंड के सिर पर ताज सजाया गया था। उस समय तक ब्रिटेन साम्राज्य का सूरज ढलने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तब भी करीब 55 देशों और आइलैंड्स पर ब्रिटेन का कब्जा था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का पतन होना शुरू हो गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का स्कॉटलैंड में बलमोर कैसल में निधन हो गया। 96 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वे दुनिया की इकलौती ऐसी महिला थी जिन्हें विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मौजूदा समय में वे अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़ गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नेटवर्थ को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में कई दावे किए गए हैं। फॉर्च्यून के अनुसार महारानी एलिजाबेथ अपने पीछे $500 मिलियन की संपत्ति छोड़ गई हैं। ये संपत्ति किंग चार्ल्स को विरासत में ट्रांसफ़र हो गई है। अब आप पूछोगे कैसे होती थी महारानी की इनकम। ब्रिटिश के शाही परिवार को टैक्सपेयर की तरफ से मोटी रकम प्राप्त होती थी जिसे सॉवरेन ग्रांट के रूप में जाना जाता है। इसे वार्षिक आधार शाही परिवार को दिया जाता है। दरअसल इस ग्रांट की शुरुआत किंग जॉर्ज III के समय हुई थी। उन्होंने संसद में एक एग्रीमेंट पास किया था। इस तरह उन्होंने अपनी खुद के भविष्य और पीढ़ियों के भविष्य के लिए फंड हासिल करने का एक रास्ता तैयार किया था। इस एग्रीमेंट को मूल रूप से सिविल लिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 2022 में सॉवरेन ग्रांट के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। 2021 और 22 में सॉवरेन ग्रांट की राशि बढ़ाकर 86 मिलियन पाउंड से अधिक कर दी गई थी। ये धनराशि आधिकारिक यात्रा, संपत्ति के रखरखाव और रानी के घर बकिंघम पैलेस के रखरखाव की लागत के लिए आवंटित की जाती है। राजशाही परिवार की चल अचल संपत्ति फोर्ब्स के अनुसार 2021 तक लगभग $28 बिलियन की है, जिसे बेचा नहीं जा सकता। और दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।